हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन में। अब न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन क्या होता है? वही जो हार्मोन्स को मतलब ऐसा रेगुलेट करता है, यानी डायरेक्ट करता है। फिर अभी इसका जो हाइपोथैलेमस का एरियाज है वो वेल डिफाइंड है बाय 3 रीजन्स: सुप्राऑप्टिक एरिया, ट्यूबरल रीजन, मैमिलरी रीजन। अब ये जो रीजन्स है फर्दर सब डिवाइडेड है एरियाज में एंड न्यूक्लियाई में। अब इसका हम लोग देखते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कैसे कनेक्टेड है। ये एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से कनेक्टेड रहता है। जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का, जिसको एडिनोहाइपोसिस भी कहते हैं, वो उससे कनेक्टेड रहता है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम ऑफ वेसल्स के थ्रू। अब पोस्टीरियर लोब, जिसको न्यूरोहाइपोसिस कहते हैं, वो कनेक्टेड रहता है हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर लोब कैसे? बाय सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के थ्रू। अब हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीट करता है जीएनआरएच, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब जीएनआरएच जो है वो अपना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जीएनआरएच जो है वो डेकापेप्टाइड होता है, यानी कि 10 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर जीएनआरएच का रिलीज, सिंथेसिस एंड स्टोरेज कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच जो है सिक्रीट होता है, वो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड से वो वहाँ पे डायरेक्ट करता है रिलीज ऑफ FSH एंड LH हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये कैसे होता है? अब जीएनआरएच जो है वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से होते हुए हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम ऑफ वेसल में ड्रेन होता है। फिर वहाँ से वो होते हुए पिट्यूटरी स्टॉक से होते हुए एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है। अब हम लोग जीएनआरएच का ये देख लिया हम लोग ने। फिर कंट्रोल ऑफ जीएनआरएच सिक्रीशन इज मॉड्यूलेटेड बाय 5 वेज, यानी कि 5 वेज से ये मॉड्यूलेट होता है। पहला है न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोमॉड्यूलेटर, दूसरा है पेप्टाइड, तीसरा है अल्ट्रा शॉर्ट, चौथा है शॉर्ट फीडबैक, पांचवा है लॉन्ग फीडबैक। ठीक है, फिर उसके बाद पहले हम लोग देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोमॉड्यूलेटर। न्यूरोट्रांसमीटर में मतलब इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं? जो है कैटेकोलामाइंस, जिसमें आते हैं अपने डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्राइन, जो नॉन एड्रेनालिन भी हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि नॉन एपिनेफ्राइन क्या करता है, वो जीएनआरएच का जो स्टिमुलेशन है उसको मतलब ऐसे रिलीज़ करता है, यानी कि जैसे कि डोपामाइन या सेरोटोनिन जो है इनिबिटरी रोल प्ले करते हैं जीएनआरएच के रिलीज़ में, बट नॉन एपिनेफ्राइन जो है स्टिमुलेटरी इफेक्ट करता है ऑफ जीएनआरएच रिलीज़, यानी कि जीएनआरएच का रिलीज़ को मतलब सिग्नल देता है एंड डोपामाइन जो है इनिबिट करता है। तो जो कैटेकोलामाइन है वो मतलब जीएनआरएच का जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी चेंज करना है यानी कि मतलब उसका इंटरवल, यानी कब रिलीज़ होना है उसको पोर्टल सर्कुलेशन में, वो कैटेकोलामाइंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूरोमॉड्यूलेटर। न्यूरोमॉड्यूलेटर में आते हैं अपने एंडोजीनियस ओपोइड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब एंडोजीनियस ओपोइड्स में क्या कौन कौन से आते हैं? एंडोजीनियस ओपोइड्स में इंपॉर्टेंट ओपोइड्स हैं एंडोर्फिन्स, एन्सेफेलिन्स, डायनोर्फिन्स। ठीक है, ये जो है इनिबिट करते हैं जीएनआरएच के रिलीज़ को। फिर एंडोनॉर्फिन्स जो है, ठीक है, पहले तो एंडोजीनियस ओपोइड्स में हम लोग ने देखा एंडोनॉर्फिन्स, एन्सेफेलिन्स एंड डायनोर्फिन्स। तो उसमें एंडोनॉर्फिन्स जो है वो सप्रेस करता है बोथ डोपामाइन एंड जीएनआरएच पाथवे को। ठीक है, यानी कि जीएनआरएच के रिलीज़ को भी इनिबिट करता है, यानी सप्रेस कर रहा है, और डोपामाइन के रिलीज़ को भी। ठीक है, तो डोपामाइन जो है वो क्या करता है? इनिबिट करता है प्रोलैक्टिन को। प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को इनिबिट करता है डोपामाइन। अब जब यहाँ पे डोपामाइन भी इनिबिट हो रहा है तो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। जब प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ गया तो फिर वहाँ पे अमेनोरिया हम लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखने मिलेगा, यानी कि मेंस्ट्रुएशन हो नहीं रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोथैलेमिक अमेनोरिया, जो कैसे होता है? एलिवेटेड लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन्स की वजह से होता है। ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? हम लोग ने एंडोजीनियस ओपोइड्स देखा, अभी प्रोस्टाग्लैंडिन उसमें भी पार्ट था अपना न्यूरोमॉड्यूलेटर का। ठीक है, न्यूरोमॉड्यूलेटर का जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो पार्ट है वो क्या करता है? वो भी इंक्रीज़ करता है रिलीज ऑफ जीएनआरएच को। अब हम लोग पेप्टाइड देखते हैं जो अपना न्यूरोमॉड्यूलेटर में आता है। तो जो पेप्टाइड है, रोल ऑफ पेप्टाइड, अभी पेप्टाइड्स अपना जीएनआरएच से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जीएनआरएच अपना डेकापेप्टाइड है जो 10 अमीनो एसिड से बना हुआ है, हम लोग ने देखा था। तो वो प्रोड्यूस करता है एक्टिविन, इनिबिन एंड फॉलिस्टेटिन।
फॉलिस्टैटिन, ठीक है। फॉलिस्टैटिन प्रोड्यूस करता है एक्टिविन, इनिबिन, फॉलिस्टैटिन, जीएनआरएच। कहाँ से प्रोड्यूस करता है ये? पिट्यूटरी सेल्स एंड ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ ओवरी। यानी कि ये जो हम लोग समझिए अगर इसको ध्यान से, तो जो जीएनआरएच इटसेल्फ मतलब वो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करता, वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू प्रोड्यूस एफएसएच एंड एलएच, जो सिग्नल देते हैं ओवरीज को टू प्रोड्यूस इनिबिन एंड एक्टिविन एंड फॉलिस्टैटिन। यानी कि रोल ऑफ पेप्टाइड में क्या आ गया अपना? रोल ऑफ पेप्टाइड में आता है अपना ये जो एक्टिविन, इनिबिन, फॉलिस्टैटिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली नहीं प्रोड्यूस हो रहा है इन हाइपोथैलेमस, वो सिग्नल जा रहा है जीएनआरएच का सिग्नल टू पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी से ओवरीज को, फिर ओवरीज जो है ये प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना एक्टिविन, इनिबिन एंड फॉलिस्टैटिन, ठीक है। फिर अपन ने ये देख लिया अपना न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोमॉड्यूलेटर। हम अब आगे देखते हैं कि अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक लूप, शॉर्ट फीडबैक लूप, लॉन्ग फीडबैक लूप। तो अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक लूप पहले हम लोग देखते हैं, तो वो क्या करता है, वो उस मेथड में क्या होता है, ऑटो रेगुलेशन होता है, यानी कि खुद का ही ओन सिंथेसिस करेगा, खुद का ही इनिबिशन करेगा, यानी कि सप्रेशन करेगा। तो जीएनआरएच खुद का ही रेगुलेशन कर सकता है उसका कॉन्सेंट्रेशन, सिक्रीशन का एंड सप्रेशन का, ठीक है। फिर हम लोग शॉर्ट फीडबैक लूप देखते हैं हम लोग अभी। तो शॉर्ट फीडबैक लूप जो है वो नेगेटिव फीडबैक है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, यानी कि जो सिक्रीशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच एंड एलएच का, वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है जीएनआरएच को, यानी कि जीएनआरएच के सिक्रीशन को सप्रेस करेगा वो, ठीक है। ऐसा हो गया। अब हम लोग लॉन्ग फीडबैक लूप देखते हैं। लॉन्ग फीडबैक लूप इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग वे में आता है, ये भी नेगेटिव फीडबैक ही है। जो अपना हाइपोथैलेमस जीएनआरएच सिक्रेट करता है, फिर वो सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को एफएसएच एलएच सिक्रेट करने को, फिर वो जाता है फिर सेक्स स्टेरॉइड यानी कि और ओवरीज को सिग्नल देता है, फिर वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर जब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है, तो फिर एस्ट्रोजन का जब लेवल हाई होता है तो वो क्या करता है, जीएनआरएच के रिलीज को इनिबिट करता है, यानी कि जीएनआरएच का प्रोडक्शन कम करवाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा टाइम रहता है जहाँ पे एस्ट्रोजन जो है जीएनआरएच के रिलीज को इनहिबिट नहीं करता, यानी सप्रेस नहीं करता, जो है प्री ओवुलेटरी पीरियड, जब जो ओवुलेशन के पहले जब एस्ट्रोजन का लेवल एकदम हाई रहता है तो वो उस टाइम पे वो जीएनआरएच को सप्रेस नहीं करता है। तो फिर हम लोग ने लॉन्ग फीडबैक लूप भी देख लिया। अभी हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ सिक्रीशन, यानी कि कैसे वो जीएनआरएच का रिलीज होता है, सिक्रीट होता है एंड रिलीज होता है। तो वो 3 मेथड है उसका, टॉनिक, साइक्लिक एंड पल्सेटाइल। जो टॉनिक सेंटर है, ठीक है, वो कंट्रोल रहता है निगेटिव फीडबैक मेथड से ऑफ सेक्स स्टेरॉइड, यानी कि ओवरीज एंड ऑल से, ठीक है। फिर जैसे कि हम लोग ने लॉन्ग फीडबैक लूप में देखा कि मतलब वो लॉन्ग मेथड में जाएगा स्टडीली, ऐसा मतलब जीएनआरएच सिक्रेट हो रहा है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दिया, फिर वो ओवरीज को सिग्नल दिया, ऐसा सिक्रेट हो रहा है, फिर ये टॉनिक सेंटर में आ गया। फिर साइक्लिक सेंटर यानी कि पॉजिटिव फीडबैक रहता है इसमें, ठीक है। ये जैसे कि मतलब प्री ओवुलेटरी जो फेस रहता है वहाँ पे सस्टेंट रहेगा, हाई राइज रहेगा एस्ट्रोजन का। फिर वो क्या करता है, इंक्रीज इन जीएनआरएच सिक्रीशन करता है, यानी कि उस टाइम है प्री ओवुलेटरी का, ठीक है। वहाँ पे जब जैसे कि टॉनिक सेंटर क्या कर रहा था, निगेटिव फीडबैक दे रहा था, ठीक है, बाकी टाइम। अब साइक्लिक सेंटर क्या कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। जैसे कि साइकिल जैसे चल रहा है नॉर्मली, जैसे चलता है, प्री ओवुलेटरी फेज आया, वहाँ पे मतलब निगेटिव फीडबैक बंद होकर पॉजिटिव फीडबैक होता है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक होएगा तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहेगा, जीएनआरएच का सिक्रीशन चलता रहेगा। फिर पल्सेटाइल रिलीज देखते हैं हम लोग। पल्सेटाइल रिलीज क्या होता है, पल्सेटिक फॉर्म में रहता है, यानी रिदम के फॉर्म में रहता है। जीएनआरएच का सिक्रीशन होता है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है वो। तो ये जो है मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर एंड न्यूरो मॉड्यूलेटर कंट्रोल करते हैं जीएनआरएच का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितना अमाउंट में और कितने टाइम पे रिलीज़ होगा, वो कैसे रिलीज़ होगा, ठीक है। फिर जो उसका अपना जीएनआरएच का रिलीज़ है पोर्टल सर्कुलेशन में, वो जो उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा फॉलिकुलर फेस में मतलब रैपिड रहता है, ठीक है, मतलब रैपिड रहेगा फॉलिकुलर फेस में 1 पल्स पर आवर, एंड जो लोअर रहेगा वो ल्यूटियल फेस में रहेगा, अबाउट 1 पल्स एवरी 2-3 आवर्स, ऐसा। जो फॉलिकुलर फेस का एम्पलीट्यूड है वो लो रहता है बट हाई रहता है इन ल्यूटियल फेस। अब एम्पलीट्यूड यानी कि उसका मतलब अमाउंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि उसका क्या हो रहा था, अपना इंटरवल, यानी कि फ्रीक्वेंसी अपना, जैसे कि हम लोग देखें फॉलिकुलर एंड ल्यूटियल फेस, ठीक है। फॉलिकुलर फेस में अपना जो है, जो उसका एम्पलीट्यूड रहेगा वो लो रहेगा बट फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा, यानी अमाउंट कम रहेगा बट उसका इंटरवल ज़्यादा रहेगा, इतने इंटरवल के बाद वो रिलीज़ होगा।
अब जो है हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं जीएनआरएच का पिट्यूटरी सेल पे। पिट्यूटरी सेल यानी गोनेडोट्रॉप जो पिट्यूटरी सेल है, तो जो गोनेडोट्रॉप है वहाँ से मतलब कैसे एफएसएच का रिलीज होता है, जीएनआरएच कैसे करता है। तो जीएनआरएच आ गया, जीएनआरएच जो है स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ गोनेडोट्रॉप सेल पे हो गया, उसका करेक्शन हो गया। फिर उसके बाद वो एक्टिवेट क्या करेगा, एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट करेगा जो कैटेलाइज करता है एटीपी को टू फॉर्म एएमपी, यानी कि एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट का कन्वर्जन होता है एडिनोसाइड मोनोफॉस्फेट में, साइक्लिक एडिनोसाइड मोनोफॉस्फेट में। फिर ये क्या करता है सीएमपी, तो ये क्या करता है इसका जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो रहता है एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज सी को, ठीक है। प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट हो गया और इंट्रासेलुलर जो स्पेस है उसमें कैल्शियम का लेवल कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। फिर जो प्रोटीन काइनेज सी है वो क्या करेगा, फॉस्फोराइजेशन करेगा। फॉस्फोराइजेशन हुआ, फिर एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम हो गया, कैल्शियम है वहाँ पर, प्रोटीन काइनेज सी है, सीएमपी है, तो फिर ये सब इंटरैक्ट करेंगे एंड स्टिमुलेट करेंगे एंड रिलीज करेंगे एफएसएच को एनएलएच को, ठीक है। फिर जीएनएलएच जो है वो अपना मतलब इस तरीके से गोनेडोट्रोपिन सेल्स को सिग्नल देता है टू रिलीज एफएसएच एनएलएच। आज के लिए इतना ही, पिट्यूटरी ग्लैंड का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।